हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज हम आए हैं दैट वेरी वेल एक चैप्टर लेके। और ये क्लास सिक्स्थ की का ये कविता है एक, है ना। और जिसका शीर्षक यानी कि टॉपिक है झांसी की रानी। और झांसी की रानी के बारे में सभी जानते हैं जितने भी इंडियंस हैं, ठीक है। और ये 10 है चैप्टर नंबर, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकुटी तानी थी, है ना। भ्रिकुटी यानी कि भौं, जब गुस्से में होते हैं तो ऐसा करते हैं। सिंहासन यानी कि बादशाहत या कोई राजपाट। राजवंशों यानी जो राजा के जो वारिस थे या जो बच्चे थे, पोते थे या जो भी, है ना। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, ठीक। गुम हुई आज़ादी की कीमत पहचानी थी, यानी जो आज़ादी की कीमत हम भूल चुके थे वो दोबारा पहचानी थी। इनका कहने का मतलब यही है, ठीक। ठीक गाइस। तो फिर दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड एक जगह है, वहाँ की ये बात है, ठीक है। वहाँ की ये रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। यानी झांसी की रानी थी, जाहिर है। उसके बाद आगे देखते हैं, पेज पलट कर गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तो इसमें है, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल यानी कि एक कुछ औजार का नाम है ये। कृपाल, ठीक है। कटारी यानी कि कृपा मतलब तलवार वगैरह, कटारी चाकू बोलते हैं, उसकी यही सहेली थी। यानी वो उसके पास ये सब रहते थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। अवतार यानी एक तरह से रूप, है ना। देख मराठे पुलकित यानी कि खुश होते। मराठे यानी कि जो मराठा वाले जो बादशाह थे या जो भी राजपाट था उनका। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। खिलवाड़ को खिलवाड़ कहा है यहाँ पे, ठीक है। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव यानी धन दौलत के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। एक तरह से तारीफ की जा रही है, ठीक गाइस। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित यानी जन्म लेना। उदित हुआ सौभाग्य, सौभाग्य यानी खुशकिस्मती। मुदित यानी सुंदर महलों। मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाईं। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दिया आई। नहीं यानी विधि यानी कि किस्मत को, ठीक है। विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया यानी खुश हुआ। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया।
फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। यानी जो ब्रिटिश राज में था वो झांसी के बादशाह में आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पेज पढ़ते हैं गाइस। अनुनय विनय यानी दुआ मांगना, नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बंदया चाहता था जब यह भारत आया। यानी अंग्रेज जब भारत आए थे तो ये सोचते थे कि हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाए, क्योंकि हम सिर्फ व्यापार करने आए हैं, यानी तिजारत, यानी कि ट्रेड बोलते हैं, बिजनेस। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, यानी निशाना। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात यानी कि क्या औकात थी, यानी इन सब जगहों की, यानी इन सब में जो राजा थे। जबकि सिंध पंजाब ब्रह पर अभी हुआ था वृज निपात, यानी परेशानी आना शुरू अभी बाकी थी, है ना। बंगले मद्रास आदि की, बंगाले यानी कि बंगाल, वेस्ट बंगाल जहाँ इस वक्त इंडिया में, मद्रास और जिसे हम कहते हैं वही मद्रास, ठीक है। मैसूर था पहले, फिर मद्रास हुआ, ठीक है, फिर चेन्नई हो गया। आदि की, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनीवासों में, बेगम गम में थी बेजार। यानी जो एक बेगम जो थी ना, मुमताज़ बेगम या जो भी उनका नाम था, बेगम मुमताज़ महल यहाँ की लखनऊ वाली, तो वो भी जो है परेशान थी, उन्हें भी नेपाल जाना पड़ा था, वो भी स्वतंत्र सेनानी में से एक थे, है ना। उनका भी बादशाह ख़त्म कर दी थी इन लोगों ने। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, यानी सरेआम छापते थे, सब चीज़ें होने लगी थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार, क्योंकि लखनऊ की थी ना ये बेगम मुमताज़ महल। यों पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना यानी दुख, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आहान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, यानी कि सोए हुओं को जगाना था उन्हें, अवेयर करना था अंग्रेज़ों के खिलाफ। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर रत्न से आई थी। यानी कि महल वाले भी, अमीर और गरीब सब एक साथ आए थे, कहने का मतलब यही है, शॉर्टकट में यही समझ लीजिए आप। झांसी चेती, दिल्ली चेते, लखनऊ लपटें छाई थीं, यानी हर तरफ आगजनी और फसाद हो रहा था, ठीक है। मेरठ कानपुर पटना से भारी धूम मचाई थी, यानी कहीं कहीं धूम इस तरह से मची थी, मतलब हर तरफ धूम मची थी, इन्होंने नाम लेकर बता भी दिया। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, यानी कुछ हंगामा करना था अंग्रेज़ों के खिलाफ। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, पेज पढ़ते हैं गाइस और देखते हैं क्या है। इस स्वतंत्र महायज्ञ में कई वीर वर आए काम, यानी बहुत सारे वीर आए और जिनसे फ़ायदा भी हुआ। नाना धंधुपत तांत्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम,
अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनी, अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, यानी जो नाम है ये सब एकदम इनके साथ थे, सब हिंदुस्तानी एक साथ थे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये कहते हैं कि उन्होंने जो किया उनको उसको जुर्म समझा जाता है अंग्रेज़ों के ज़माने में, लेकिन अंग्रेज़ उसको जुर्म समझते, जबकि वो अपने ज़मीन के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रही थी, या इस लोग से लड़ रहे थे सब जिनका भी नाम आए। ठीक, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ दंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यानी घोड़ा जैसे मरा वो चला गया दुनिया से। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, यानी ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया अंग्रेजों से। ठीक, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, यानी जो अंग्रेज के मित्र थे सिंधिया, उन्होंने राजधानी छोड़ दी थी, है ना। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, यानी कि काफ़ी अंग्रेज़ों को सबक सिखाया था, उनके लोगों को मार गिराया था, ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। पर पीछे हुयूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतरे, यानी रानी अकेली थी, शत्रु बहुत सारे थे। होने लगे वार पर वार, यानी तलवारें चलती रहीं और हमला होता रहा। घायल होकर गिरी सिंहनी, यानी शेरनी बोलते हैं ना सिंहनी को, उसे वीर गति पानी थी। वीर गति बोलते हैं एक तरह से, जो अरबिक वर्ड है शहीद होना, उसे बोलते हैं हिंदी में वीर गति। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो गाइस समझ सकते हैं आप, इसके लिखने वाले का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो किसने लिखा है ये झांसी वाली रानी थी कविता? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये एक मुकुल है इनका, कुछ होगा कोई बुक होगी तो उसमें ये लिखा था, तो इससे ये लिया गया आपकी किताब में, जो कि है क्लास 6 की बुक। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल किताबी दौलत को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।